सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी चंद्रबस्ती की सैर हिंदी पल्लव कक्षा 3 भाग 1। बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण प्राप्त करें और चंद्रमा पर 3 माह मम्मी पापा के साथ मुफ्त सैर करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का यह विज्ञापन देखते ही सात्विक उछल पड़ा। वाह, मेरी तो सचमुच लॉटरी खुल गई। चंद्रमा की सैर, वो भी 3 महीने। सात्विक जाने कब से चंद्रमा पर जाने का सपना देख रहा था। अब इससे बढ़िया मौका भला और क्या हो सकता था। सात्विक ने झटपट संगीत को फोन मिलाया। संगीत, क्या तुम्हें टीवी पर इसरो का विज्ञापन दिखा? हाँ सात्विक, मैं तो खुद बड़ा होकर अंतरिक्ष यात्री बनने और चंद्रमा पर ही रहने की सोच रहा हूँ। वैसे भी धरती पर रहते रहते मैं काफी उब चुका हूँ। चलो ध्वनि से बात करते हैं, शायद चंद्रमा की सैर पर वह भी चलना चाहेगी, सात्विक ने कहा। ध्वनि बोली, मैं तो तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों जाओ और मैं धरती पर ही रहूं? तीनों बच्चों ने चंद्रमा की सैर के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया और ईमेल से अपना आवेदन इसरो के मुख्यालय भेज दिया। अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक, संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। वहां दूसरे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, क्योंकि चंद्रमा की सैर पर उन्हें भी बच्चों के साथ जाना था। फिर एक दिन बच्चे चंद्रमा की सैर पर रवाना हुए। विशालकाय भास्कर रॉकेट ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र से उड़ान भरी। गहरे काले अंतरिक्ष में चंद्रमा सचमुच बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतर गया। स्पेस सूट पहने बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ चंद्रमा पर बसी मानव बस्ती में दाखिल हुए। यह चंद्रबस्ती भी क्या थी? कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक एक जीता जागता शहर थी। यहाँ धूप और हवा नहीं थी, बस चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे चंद्रबस्ती में पहुंचकर खुशी से कंगारुओं की तरह उछलने लगे। तभी उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा, बच्चों शैतानी बंद, चुपचाप अपने कमरों में पहुंचे और ध्यान रहे, कमरे के बाहर जरूरत पड़ने पर बस मम्मी पापा के साथ ही निकला जा सकता है। बेचारे बच्चे, उनके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। वह अपने स्पेस सूट उतारकर बिस्तर पर गए और देर तक सोते रहे। चंद्रमा पर रहते बच्चों को कई दिन बीत गए। चंद्रबस्ती के कमरों के भीतर रहते उन्हें ऊब होने लगी। कमरों के भीतर कैमरे लगे थे, जिनसे वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। साथ ही माइक पर हरदम उनके संदेश गूंजते रहते थे। चंद्रमा पर बच्चों को घूमने फिरने की मनाही तो थी ही, वह खेल भी नहीं सकते थे। यहाँ धरती जैसे खेल के मैदान नहीं थे। एक बार बच्चों ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो गड़बड़ हो गई। सात्विक ने जो ही करारा शॉट लगाया, गेंद चंद्रबस्ती के ऊपर लगे कांच के आवरण से जा टकराई। वैज्ञानिकों ने सात्विक को कड़ी चेतावनी दी। फुटबॉल खेलने पर भी ऐसा ही हुआ। संगीत ने किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई।
बच्चों को खेल रोकना पड़ा। चंद्रमा पर धरती जैसे जंगल, नदियां या झरने भी नहीं थे जिनके किनारे पिकनिक मनाई जा सके। यहाँ बच्चे मंडराती तितलियां भी नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि पार्क में लगे फूल पौधे नकली थे जिन पर धरती की तरह तितलियां नहीं मंडराती थीं। पार्क में भाग दौड़ या उछल कूद भी मुश्किल थी। बच्चे सोचने लगे, चंद्रमा से अच्छी तो अपनी धरती है जहाँ खेलने और गप्पे लड़ाने के लिए दोस्त हैं ही। रात में कहानियाँ सुनाने के लिए दादा दादी और नाना नानी भी हैं। उन्हें धरती की याद सताने लगी। बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने खाना पीना, बोलना बतियाना कम कर दिया। आखिर सात्विक, संगीत और ध्वनि के मम्मी पापा ने घर वापसी का निर्णय लिया। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा भी चंद्रमा की सैर अधूरी छोड़कर घर लौटना चाहते थे। आखिर एक दिन चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान बच्चों के साथ उनके मम्मी पापा को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसीलिए है अपनी धरती सबसे प्यारी। राजीव सक्सेना। जीवन मूल्य। विज्ञान आधुनिक युग की सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।